टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी एग्जाम की। तो आज पीजीटी का एग्जाम संपन्न हो गया। कोई खास चीजें अनियमितता को लेकर के सामने नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और शिक्षा सेवा चयन आयोग से उसको लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिससे आप लोगों को देखना चाहिए कि कितने विद्यार्थी बैठे और किस तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आयोजित विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के सापेक्ष आज दिनांक 9 मई को प्रथम पाली में 278 परीक्षा केंद्रों में 5 विषयों भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र एवं द्वितीय पाली में 269 परीक्षा केंद्रों में 4 विषयों जैसे अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, इस प्रकार कुल 9 विषयों की लिखित परीक्षा प्रथम पाली में 9:30 से 11:30 और द्वितीय पाली में 2:30 से 4:30 बजे तक 17 जनपदों में मंडल मुख्यालयों में के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उप सचिव की उपस्थिति में सभी केंद्रों पर सघन निगरानी की गई और परीक्षा केंद्र पर लगे एआई कैमरों के माध्यम से परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों की गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखी गई। प्रदेश के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से पारदर्शी, नकल विहीन, शुचितापूर्ण, निर्विघ्न और ससमय संपन्न हुई। उक्त परीक्षा में संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ और दिनांक 9 मई की लिखित परीक्षा में कुल 89,000 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जिनमें महिला परीक्षार्थियों का प्रतिशत 34.89 और पुरुष परीक्षार्थियों का प्रतिशत 42.26 रहा। तो आधे से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आप लोग देख सकते हैं, विद्यार्थी बहुत समझदार थे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से इन्होंने परीक्षा छोड़ दी। समझदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस भर्ती में आवेदन लगभग 4.5 लाख से ज्यादा और पदों की संख्या जिन 18 विषयों की बात की जा रही है, टोटल 624 पद थे और यहां पर देख सकते हैं पंजीकृत कितने विद्यार्थी थे। तो जान ही रहेंगे कि कट ऑफ वो कंपटीशन कितना ज्यादा जाता, कट ऑफ कितना जाता। लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और जिनकी तैयारी थोड़ा सा कमजोर रही होगी, जो बड़ी भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी होगी। आपको जैसे आपने अभी देखा कि लगभग 4,62,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और पदों की संख्या हिंदी में 85 लाख, 35, भौतिक विज्ञान में 40, भूगोल में 52, गणित में देख लीजिए, अंग्रेजी में जो आज परीक्षा हुई है 76 पद थे केवल। उसके बाद में रिजर्वेशन और बहुत सारी चीजें। इतिहास में तो केवल 21 पद थे जिसकी आज परीक्षा हुई थी। 21 पदों में कितना SC, ST, OBC और जनरल को मिलेगा, महिला को मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। और ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दिया। और हाँ, अगर आप लोगों ने परीक्षा दी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका आज का अनुभव कैसा रहा। वैसे पेपर को लेकर के विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर अच्छा खासा बनाया गया था और परंपरागत पेपर नहीं आया, किसी का कोई तुक्का उक्का नहीं चला। और जैसी कि चर्चा पहले से ही थी कि अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि PYQ से चला जाए या कुछ कुंजियों से चला जाए, इस तरीके से काम नहीं होगा। विद्यार्थियों को विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए, हर प्रश्न को पढ़ना पड़ रहा था। बहुत सारे विद्यार्थियों से वार्ता हुई, बहुत सारे विद्यार्थियों से चर्चा कि 1 लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन कम पूछे गए या पूछे ही नहीं गए। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। खैर, जो आज पेपर बनाया था शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उसमें 100 में 100 नंबर शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जा सकता है। लगता है कि हर क्वेश्चन में मेहनत की गई थी। पेपर को बनाने में लगता है काफी मेहनत की गई थी और शायद इसी वजह से इसमें देरी हुई एग्जाम कराने में। और अगला जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की है। हर चीज में आजकल लोग चौंकी रहे, कभी पेपर के पैटर्न को देख करके, कभी भर्ती की कट ऑफ को देख करके। तो अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी हुआ है। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी पदों की संख्या के 2.7 गुना के सापेक्ष 2.7 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया है और जिसमें 400 के पूर्णांक में आपने देखा होगा कि जनरल की कट ऑफ लगभग 369 चली गई है और ये होती है लगभग 92% सामान्य वर्ग की कट ऑफ। और
चूंकि 2.7 गुना यानी कि 2.5 गुना से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया गया है। तो चर्चाएं ये है कि जब अभी डीवी के लिए 2.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है तो फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। प्रयागराज में मैं दिन भर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में जाता रहता हूं, 2 दिन से मैं बहुत सारी जगह में गया हूं, लेकिन मुझे एक भी छात्र ऐसा प्रतियोगी नहीं मिला जिसका दरोगा भर्ती में चयन हुआ हो। यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार किन विद्यार्थियों का चयन हुआ है। और इसी बात को लेकर के युवा मंच की तरफ से एक पत्र लिखा गया है, सीएम को लिखा गया। ये पत्र टू सीएम कॉन्टेक्ट, ये देख सकते हैं आप लोग ITI, और मेल किया गया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव से अभ्यर्थियों में धांधली के आरोपों को संज्ञान में लेने और उचित कार्रवाई के संबंध में तो विद्यार्थियों को यह आशंका है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर UPSI 2025-26 की परीक्षा आजकल दबाने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर आप पेपर का विश्लेषण करेंगे या पेपर के संबंध में कोई चर्चा करेंगे, कटाव को लेकर कोई चर्चा करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी आड़ में भी विद्यार्थियों का यह कहना कि इसकी आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को छुपाने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। क्योंकि विद्यार्थियों ने आवाज उठाई थी पेपर लीक को लेकर के पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, तो पोल खुली थी भर्ती बोर्ड की। इसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पेपर लीक हुआ था, रद्द हुआ। और इसी तरीके से पिछले साल आरओ का जो पेपर लीक हुआ था लोक सेवा आयोग में, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और इसी वजह से ये चीजें पहले से ही कर दी जा रही है एग्जाम के पहले कि आप लोग कुछ चर्चा नहीं कर सकते पेपर के संबंध में। खैर वो एक अलग बात है। आप आइए काम की बात यहाँ देखते हैं। जो पत्र लिखा है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर UPSI 2025-26 की परीक्षा में 14 और 15 मार्च को हुई थी। पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई हाल ही में आए परीक्षा परिणाम में समान वर्ग के कटाव 92% जाने पर अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर धांधली की आशंका जताई है। गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर के युवाओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अभी तक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय और गोपनीयता की आड़ में धांधली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी वजह से अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। हमारी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए और विशेषज्ञों से व्यापक विचार विमर्श की उपरांत से लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों के वास्तविक और नॉर्मलाइजेशन के बाद के स्कोर कार्ड को जारी किया जाए। 9 तारीख की डेट पड़ी हुई है। इंजीनियर RB सिंह पटेल और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं युवा मंच। तो देखिए, मतलब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार इतना हल्का पेपर बनाया क्यों गया। अगर इतना हल्का पेपर बनाया गया चलो ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में अगर हल्का पेपर था तो क्या 92% कट ऑफ जानी चाहिए। फाइनल कट ऑफ हो सकता है कि 97-95% चली जाए, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके की ये कट ऑफ गई थी तो कहीं ऐसा तो नहीं है विद्यार्थियों का कहना है कि लोगों को लग रहा हो कि हाँ पेपर सरल था, हो सकता है कि 92% हो जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है इतनी आसानी से कि किसी को पूरा पेपर भी आप बता देंगे तो पूरा पेपर सॉल्व कर देगा। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, 160 क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ तो मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ मानवीय गलतियां होती हैं। फिर भी अब ये पत्र जारी हुआ है और दरोगा भर्ती को लेकर के भी विद्यार्थियों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं, तो भर्ती बोर्ड को संज्ञान में इसको लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।